तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, नाइस। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है या रिवाइज नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक फर्स्ट चैप्टर का डाला हुआ है और दोनों पार्ट का उसका लिंक डाला है और मैंने टेस्ट का भी लिंक डाला है। अगर आपने टेस्ट भी नहीं कंप्लीट किया है तो अभी आप उस लिंक पे जाके और अपना टेस्ट सबमिट कीजिए। आपको तुरंत से जो मार्क्स है आपकी ईमेल आईडी में आ जाएंगे और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप चैप्टर कितना अच्छे से समझें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं इस चैप्टर को भी चैप्टर 1 की तरह पूरा डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वर्ड मीनिंग भी सारे मैं आपको इसके बीच में बताने वाला हूँ। तो आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं और वर्ड मीनिंग अगर आपको नोट करने हैं तो वो साथ के साथ में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। The author is Nelson Rohil Lalhan Mandela। तो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अफ्रीका के महात्मा गांधी के इक्विवेलेंट है। जैसे हमारी कंट्री में महात्मा गांधी का क्या इम्पोर्टेंस है फ्रीडम फाइटिंग में एंड उनका कितना हम लोग जो है वैल्यूज उनकी फॉलो करते हैं, इस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज में जो है नेल्सन मंडेला भी सेम पोजीशन होल्ड करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं आगे। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separate people according to their race। तो ये एक सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जिसका नाम था apartheid और ये क्या करता था, लोगों को उनकी जात के हिसाब से अलग अलग कर देता था। कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recent। तो आप बता सकते हैं कि ये जो तीन कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीन कंट्री में से कौन सा ऐसा कंट्री जिसमें बहुत रिसेंट टाइम तक ये चलता था? यस एग्जैक्टली, दैट वाज इन साउथ अफ्रीका। अभी बहुत रिसेंट टाइम तक वहां पे अपार्थाइड वाला सिस्टम चलता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। आपने मंडेला का नाम तो जरूर सुना ही होगा फ्रेंड्स, आई होप सो। तो वो जो थे नेल्सन मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो पार्टी थी, उन्होंने अपना पूरा लाइफ टाइम इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ने में स्पेंड कर दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन और मंडेला को जो है 30 साल करीबन उनको अपनी लाइफ के जेल में भी बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और उसके बाद क्या हुआ कि 1994 में वहां पे फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए अफ्रीका में और नेल्सन मंडेला वहां के फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about his a historic occasion, the inauguration। तो ये जो चैप्टर है हमारा फ्रेंड्स, ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी से एक एक्सट्रैक्ट है। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और उसमें से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट एज ए चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में उन्होंने बात किया है अपनी लाइफ के एक हिस्टोरिक ओकेजन का और उसको उन्होंने कहा है इनोग्रेशन। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं ये ओकेजन क्या हो सकता है? हाँ एकदम सही है, ये ओकेजन जब वो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम से रिलेटेड है, राइट? इनॉग्रेशन इसलिए उसे कहा गया है। चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10th में 1994। अगर आप इसे और चेक करना चाहते हैं तो गूगल सर्च आप कर सकते हैं 1994 का 10th मई का जो डेट है वहां पे बीबीसी सर्च आप करेंगे तो आपको और ज्यादा इसके बारे में डिटेल वहां से मिल सकता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। तकरीबन 30 सालों तक व्हाइट रूल वहां पे रहा, उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने मंडेला जी। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। तो उनकी जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको तकरीबन 252 सीट मिले, 400 टोटल सीट जो थे वहां पे इलेक्शन में उसमें से, और ये वहां का फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, ये जरूर से याद रखना है। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today।
attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. तो जो एक्सर्ट पे है वही सेम लिखा हुआ है, मैं रीड करके आपको हिंदी में समझाता जा रहा हूँ. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर. तो यूनियन बिल्डिंग जो थी उनकी, वहाँ का एम्फी थिएटर था, वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ. एम्फी थिएटर एक टाइप का स्टेडियम जैसा होता है जिसके अंदर ऊपर कोई रूफ नहीं होता है. तो प्रिटोरिया जो सिटी है अफ्रीका की, वहाँ की जो यूनियन बिल्डिंग का एम्फी थिएटर है, वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ. उसको अटेंड करने वाले पॉलिटिशियंस थे, डिग्निटरीज थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड दी वर्ल्ड. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और जब मंडेला जी वहां पे स्पीच दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने क्या बोला? नेवर, नेवर अगेन, कभी ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा कि जो ये ब्यूटीफुल लैंड है हमारा, वो एक्सपीरियंस करेगा इस तरह का ऑपरेशन बाय वन बाय अनदर. ऑपरेशन का मीनिंग है फ्रेंड्स, प्रोलॉन्ग, क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट, खराब ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक. तो उन्होंने स्पीच में ऐसे बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ के लोग इस तरह का खराब ट्रीटमेंट दोबारा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे इन फ्यूचर कभी. Jubilant scene on the streets of Pretoria followed ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Jubilant का मतलब होता है express great happiness and trump, that is victory. तो जो विक्ट्री वाला सीन था, जो जीत वाला, जश्न वाला जो सीन था, जो था वहां पे स्ट्रीट्स ऑफ पिटोरिया में, उनकी गलियों में, फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. तो उसके बाद एक सेरेमनी हुआ जिसके अंदर ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड, सारे कलर्ड पीपल, दे वर सेलिब्रेटिंग टुगेदर. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग, साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन और चिल्ड्रन थे, उन्होंने सबने एक साथ से गाना गाया और डांस भी किया. ये एक एक्टिविटी है फ्रेंड्स, जिसको मैंने जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर समझाया है. इस वजह से मैं इस एक्टिविटी के बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं करूंगा. एट द एंड ऑफ चैप्टर मैंने एक दूसरा वीडियो जो बनाया है उसको मैं कुछ दिन में अपलोड भी करने वाला हूँ. उसके अंदर मैंने चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं. तो आप वो वीडियो देख के पूरी चैप्टर की एक्सरसाइज, ओरल क्वेश्चन, एवरीथिंग यू कैन फाइंड ओवर there in that video. I'll continue with the chapter here. 10th में dawn bright and clear. dawn जो होता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जहाँ पे सनराइज जस्ट होने से पहले की जो लाइट रेज होती है उसके बारे में. द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज. और dawn का मतलब वैसा हुआ था, ईडी लगा हुआ है यहाँ पे, पास्ट फॉर्म वर्ब हो गया. 10th में dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. So I had been for the past few days, for last few days, for पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged, means surrounded by. तो मुझे काफी सारे लोगों ने surrounded किया था by dignitaries and world leader who were coming to pay their respect before inauguration, जो कि inauguration से पहले अपना respect देने के लिए आ रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो inauguration जो है शायद सबसे बड़ा largest gathering होगा international leader का अब तक का South African soil के ऊपर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. Ceremonies कहाँ हुआ? Amphitheater में हुआ. The building without roof with many rows of seats rising in steps. तो वहां पे जो एम्फी थिएटर था प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग में, वहां पे जो है सेरेमनी हुआ पूरा. फॉर डिकेड्स दिस had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic no-racial government. For decades, for so many years, this land had been the white supremacy. On that particular land, the white people were in power. जो व्हाइट लोग थे वो वहां पे सुप्रीमेसी में, मींस दे वर रूलिंग. और अब नाउ इट वाज दिस साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, एंड नाउ देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल आर ऑल टुगेदर. इस वजह से जो वर्ड यूज किया उन्होंने वहां पे बोला है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ये जो सारे लोग आए हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. बिल्कुल ऐसे ही समझते रहना है, टेंशन आप बना रहे, इधर उधर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और नोटबुक में आप जो है वर्ड मीनिंग सारे नोट करते रहिए सारे. ठीक है. ऑन द लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर ज़ेनानी.
that day was lovely autumn day. पतझड़ का बहुत ही अच्छा दिन था. And I was accompanied by my daughter. मेरे साथ में मेरी daughter जिनानी भी थी. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as the second deputy president. तो सबसे पहले podium पे जो है जो डेप्यूटी मिस्टर दे क्लार्क थे उनको शपथ दिलाई गई एज ए सेकंड डेप्यूटी. पोडियम का डेफिनेशन है फ्रेंड्स ये. उसके बाद सबसे पहले उन्हें शपथ दिलाई गई. उसके बाद थाबो मेबेकी वाज स्worn इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए थाबो मेबेकी जो थे उन्हें शपथ दिलाई गई. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. उसके बाद मेरा टर्न आया and मैंने शपथ लिया, मैंने प्लेज किया टू ओबे, फॉलो करने का और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का, अपहोल्ड करने का उसे, और अपने आप को डिवोट करने का फॉर द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. लोगों की भलाई के लिए अपने आप को डिवोट करने की मैंने उस दिन शपथ ली. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो गेस्ट वहां पे सारे असेंबल्ड हुए थे वो, और जो सारा वर्ल्ड इस चीज को, इस इवेंट को देख रहा था वो, उनके लिए मैंने उनसे मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी. आज हम सब लोग अपनी प्रेजेंस से इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को, ये नई नई आजादी जो बॉर्न हुए, इसे हम लोग ग्लोरी कन्फर कर रहे हैं, मतलब उसे ग्लोरी दे रहे हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कि काफी सालों तक रहा, उससे बाहर निकल के आज हम ये काम कर रहे हैं. Must be born a society of which all humanity will be proud. और इस तरह की सोसाइटी में ये लिबर्टी आज मिला है कि सारी ह्यूमैनिटी उस पे प्राउड फील करेगा आने वाले समय में. ये फोटो जो है फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला जी का ही है. We who were outlaws not so long ago have today been given sorry friends, have been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. हम we were outlaws का मतलब because of its policy and apartheid and many like this, they were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege, और आज हमें ये rare एक privilege मिला है to be host to the nation of the वर्ल्ड. इस वर्ल्ड के सारे नेशन जो है, काफी सारे नेशन जो है, उन्हें होस्ट करने का हमारी अपनी सॉइल पे हमें ये प्रिविलेज मिला है. We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. और बोला, उन्होंने थैंक यू किया कि हम सब लोग थैंक करते हैं ये सारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट जो आज यहाँ पे आए हैं. फॉर दे ऑल हैव केम फॉर द विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो न्याय की जो जीत हुई है उसके लिए वो आए हैं, शांति के लिए वो जो आए हैं, फॉर द ह्यूमन डिग्निटी जो लोग सारे आए हैं, हम सब उन सब लोगों का हम अफ्रीकन सारे लोग थैंक यू करना चाहते हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हम लोगों ने लास्टली अपना पॉलिटिकल फ्रीडम अचीव कर लिया है. We pledged ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves, हम अपने आप को वचन देते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, to liberate, आजाद कर होने की, all our people, हमारे सारे लोगों को आजाद करवाने की जो कि बंधे हुए हैं गरीबी में, पॉवर्टी में, डिप्रीवेशन में, फॉर नॉट गेटिंग राइटफुल बेनिफिट, सफरिंग में जो सफर कर रहे हैं अलग अलग तरह से, जेंडर बायस में जो फंसे हुए हैं, या और किसी तरह के भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में फंसे हुए हैं, उन सबको लिबरेट करने का हम आज प्लेज करते हैं. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that
This beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never, never and never again. कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा कि यहाँ के जो ब्यूटीफुल लैंड के जो लोग हैं दोबारा से ऑपरेशन यानी अनजस्ट ट्रीटमेंट या क्रूल ट्रीटमेंट को एक दूसरे के बारे दोबारा कभी महसूस करेंगे। ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. ये इतना बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट है कि इसका सन कभी सेट नहीं होना चाहिए, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा उनका अपने वर्ड्स के थ्रू बताना चाह रहे हैं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम प्रसन्न दो, फैलने दो फ्रीडम को, रेन होने दो, यहाँ पे बनी रहने दो फ्रीडम को, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ऐसा उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है पूरा क्वेश्चन एंड आंसर का, चैप्टर 2 का, जिसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. कुछ ही मोमेंट के बाद हम सब लोगों ने अपनी आंखें ऊपर उठाई इन ऑ, वंडर में, सरप्राइज होते हुए, क्योंकि वहां पे एक स्पेक्टेकुलर एरे था, एक इंप्रेसिव डिस्प्ले था। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर, ये सारे जो है रॉर कर रहे थे, परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये जो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स थे, ये सिर्फ कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छे से उड़ाना आता है या हमारा पिन पॉइंट प्रिसीजन है, मिलिट्री फोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग, ये सब डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे थे, बट वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे मिलिट्री की लॉयल्टी को, दैट मिलिट्री इज लॉयल टू द डेमोक्रेसी, और वो उस न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे थे दैट मिलिट्री इज लॉयल, और जो गवर्नमेंट एकदम फेयरली और फ्रीली इलेक्ट हुआ है उसे ये बताना चाह रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ ही मोमेंट्स पहले जो हाईएस्ट ऑफिसर है वहां के डिफेंस फोर्स के, जो जनरल है वहां के पुलिस के और डिफेंस फोर्स के, देयर चेस्ट बेटैक्ड विद रिबन and medal from days gone by saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही मोमेंट पहले उन्होंने मुझे, जिनकी चेस्ट जो है पूरी डेकोरेट हुई है रिबन से, मेडल से, जो पिछले दिन जो गए हैं उनसे जो अचीवमेंट है, जो उनकी मेडल और रिबन से जो उनकी चेस्ट पूरी कवर की हुई है, उन्होंने ही मुझे भी कुछ देर पहले सैल्यूट किया एंड प्लेज फॉर देयर लॉयल्टी, और प्लेज किया कि वो हमेशा कंट्री के लिए, हमेशा डेमोक्रेसी के लिए लॉयल रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, और ये बात मेरे दिमाग से निकली नहीं थी, unmindful मतलब निकली नहीं थी, of the fact, एक फैक्ट था। क्या वो फैक्ट है कि कुछ साल पहले, not so many years पहले, बस थोड़े ही साल पहले, before they would have not saluted but arrested me, वो मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते। याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी ने जो है अपनी लाइफ के 30 इयर्स उन्होंने प्रिजन में निकाले थे। उनके पास ना कोई सेल फोन था, ना उनके कोई फैमिली मेंबर्स वहां उनसे मिलने जा पाते थे, कोई अलाउ नहीं था। सो उन्होंने बहुत ज्यादा खराब टाइम एक्साइल में निकाला है फॉर अराउंड 30 इयर्स। सो इस वजह से वो ये बात सोच रहे थे वहां पे, या शायद बता रहे थे। फाइनली a chevron of Impala jets. Chevron means a pattern or shape of the Impala jets जो थे उनका एक पैटर्न बना हुआ था। Left a smoke trail of the black, red and green, blue and gold of the new South African flag. तो उन्होंने जो है एक इस तरह से ट्रेल छोड़ा पीछे स्मोक का, जिसके कलर थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का इंप्रेशन वहां पे बना रहे थे आसमान में। The day was symbolized for me by playing of our two national anthems and the vision of white singing. तो जो दिन था वो सिंबलाइज हुआ उनके लिए, जो उनके दो नेशनल एंथम दोनों वो प्रे हुए। पहला था निकोसी सिकेई आई अफ्रीका, ये नेशनल एंथम है, एंड ब्लैक सिंगिंग दाइस एंथम, ये नेशनल अफ्रीकन सॉन्ग है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराने जो है वहां के रिपब्लिक के एंथम है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दैट वन डिस्पाइज्ड। तो
कोई भी मतलब जो है लिरिक्स उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं था उन एंथम के, क्योंकि वो एक बार डिस्पाइस हो चुका है। डिस्पाइस मतलब जिसका बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि जब व्हाइट लोग वहां पे सुप्रीमेसी में थे तो उनके नेशनल एंथम को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, इसलिए वहां के लोगों को वो याद भी नहीं था, ज्यादा उसके लिरिक्स याद नहीं थे, ऐसा वो बता रहे थे, ऐसा वो सोच रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और लेकिन ये सब लोग जल्दी इसे सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनॉग्रेशन वाले दिन में मतलब जो है बहुत ज्यादा मेरे पे इमोशनल इफेक्ट था हिस्ट्री के सेंस का। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, तो बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड जो था वो a few years आफ्टर बिटर एंग्लो बोर वॉर, और कुछ ही साल बाद जो एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसके जस्ट कुछ साल बाद की बात है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरा बर्थ होने से पहले की बात है। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो उनके बर्थ से पहले की बात है कि वहां के जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने ही एक सिस्टम खड़ा कर दिया रेशियल डोमिनेशन का, जातिवाद का, जातिवादी जात पात के हिसाब से डोमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, जो लोग डार्क स्किन वाले थे उनके अगेंस्ट में, ऑफ देयर ओन लैंड, जो उन्हीं की जमीन के थे उनके खिलाफ उन्हीं के लोगों ने कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम खड़ा कर दिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies in the world ever known. तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो एक बेसिस बना सबसे ज्यादा हार्श और सबसे ज्यादा इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटी वर्ल्ड, ऐसी सोसाइटी जो वर्ल्ड ने शायद ही कभी देखी हो या जानी हो, इस तरह का सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया था। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, और अब जो लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी का, जो कि 91 से लेके 2000 वाला था, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरी लाइफ का 8th डिकेड, मतलब उनकी लाइफ एज उस टाइम 80 इयर्स प्लस थी, इसलिए वो 8th डिकेड में थे। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन recognized and rights of freedom of freedoms of all people। वो जो सिस्टम था अब हमेशा के लिए उसे हटा दिया गया और रिप्लेस कर दिया है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। ऐसे सिस्टम से उसे रिप्लेस किया है जो अब सारे ही, जितने भी वहां पे अफ्रीकन जितने भी लोग हैं, सारे ही लोगों का फ्रीडम और उनकी राइट के बारे में केयर करता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन। उनकी स्किन का कलर चाहे कोई भी हो, लेकिन अब जो नया सिस्टम आया है वो सब लोगों के बारे में केयर करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। That day had become about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो जो दिन था, that day had come about through the unimaginable sacrifice। वो दिन इस वजह से आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने unimaginable sacrifice किए हैं, हजारों लोगों ने, मेरे हजारों लोगों ने। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, और उन लोगों की सफरिंग जो उन्होंने अपनी लाइफ में सफर किया, जो उनकी करेज था, वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे कभी रीपे किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे ऐसा लगा उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा मुझे और भी कई सारे दिन लगता था, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कि मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझसे पहले जो सारे अफ्रीकन पेट्रियोट थे, जिन्होंने सब लोगों ने जान दी, जिन्होंने सब लोगों ने बलिदान दिया, आज उन सब की बलिदान, उन सब के त्याग, उन सब की फाइट की वजह से मैं यहाँ पे आज आके खड़ा हुआ हूं, ऐसा मुझे लगता था, जो कि और भी मुझे कई बार लग चुका था। That long and noble line ended and now began again with me। वो एक बड़ी लंबी लाइन जो देशभक्त लोगों की थी, जिन्होंने फ्रीडम में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने फ्रीडम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो खत्म हो चुकी थी। वो लोग सारे मर चुके थे, जा चुके थे, और अब मेरे से वो लाइन फिर से दोबारा स्टार्ट हो रही थी।
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice has wrought. I was pained, मुझे दर्द हो रहा था कि मैं उन सब लोगों को थैंक नहीं कर पाया और वो सब लोग भी ये सारी चीजें नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइस की वजह से आज इस देश ने क्या रॉट कर लिया है, क्या अचीव कर लिया है. The policy of apartheid created a deep pain and lasting wound in many countries and my people. जो apartheid का जो पॉलिसी था उसने डीप वुंड घाव दिया लोगों को, बहुत अंदर तक का. मेरी कंट्री के लोगों का बहुत ज्यादा उन्होंने दर्द दिया, घाव दिया. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हम सब लोगों को कई साल लग जाएंगे, जनरेशन ना बोले तो भी कई साल लग जाएंगे उस घाव से, उन दर्द से बाहर निकलने के लिए, जो डीप है, स्ट्रांग है, प्रोफाउंड है, उनसे बाहर निकलने के लिए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन जो दशकों तक, जो डिकेड्स तक जो ऑपरेशन हुआ, जो खराब ट्रीटमेंट हमारे लोगों का हुआ, जो ब्रूटैलिटी, निर्दयता हमारे लोगों पे की गई, उसका एक दूसरा इफेक्ट भी था और वो ये था और वो ये था, इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्पोज. उस लंबे ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी ने ओलिवर टोम्बोस को प्रोड्यूस किया, वॉल्टर सिलुसस को प्रोड्यूस किया, चीफ लुथुलिस को प्रोड्यूस किया, द यूसुफ दैदोस, द ब्रेम फिशर, द रॉबर्ट सोवस्की ऑफ आवर टाइम. ये सब लोगों को उस टाइम ने प्रोड्यूस किया. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब जो लोग हैं फ्रेंड्स, जो नाम दिए हुए हैं और यहाँ फोटो दिए हुए हैं, they were all freedom fighters we can say. और यहाँ पे लिखा हुआ है these are some prominent name in the struggle against apartheid. तो ये सारे लोगों ने apartheid के लिए लड़ाई लड़ी, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक वो सिस्टम खत्म हुआ तब तक ये लोग जिंदा नहीं बच पाए. बट नेल्सन मंडेला जी थे और वो इन सबको याद कर रहे थे और बता रहे थे कि ये जो खराब ट्रीटमेंट हमारे लोगों को मिला है, उसी वजह से इतने सारे अच्छे लोग हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए. Courage, wisdom and generosity and their like many never be known again. और ये उसी वजह से इस तरह के लोग पैदा हुए, courageous, wisdom वाले, generosity वाले और बहुत सारे लोग जो कभी जाने भी शायद नहीं गए हैं. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद इतने अच्छे लोग, इतने स्ट्रगल सम लोग, फाइटर्स लोगों के लिए उतना डेप्थ भी होना चाहिए खराब ट्रीटमेंट का, यानी खराब ट्रीटमेंट बहुत गहरी डेप्थ तक था. इस वजह से इतने अच्छे अच्छे लोग जो उसको लड़ रहे थे उसके खिलाफ, वो सारे प्रोड्यूस हुए, पैदा हुए. My country is rich in the mineral and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. तो बोल रहे थे कि मेरी कंट्री जो है वो रिच है, मिनरल और जेम्स है, उसके अंदर काफी जवाहरात है हमारी सॉइल के नीचे. बट आई हैव ऑलवेज नोन, बट मुझे हमेशा से ये चीज पता है कि हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है वो हमारे लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड, जो किसी भी अच्छे से अच्छे डायमंड से भी ज्यादा अच्छे हैं. इन द फॉर्म ऑफ दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स का मतलब होता है फेलो सोल्जर्स या फेलो मेंबर्स या फेलो कंपेनियन. In the form of these fellow soldiers in the struggle that I learned the meaning of courage. इन सब लोगों के साथ रह के लड़ते लड़ते मैंने खुद ने करेज का मीनिंग समझा, करेज का मतलब समझा. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने देखा है बार बार, कई बार कि कई सारे लोग, men and women, अपनी लाइफ को एक आइडिया के लिए रिस्क कर देते हैं, जान दे देते हैं अपनी आइडिया के लिए कि शायद इस आइडिया से हमारे देश के लिए कुछ हो सके, और लोग जान दे देते हैं. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, ये वो बता रहे थे वहां पे. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है कि लोग स्टैंड अप होते थे, स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. अटैक और जो टॉर्चर उनके ऊपर होते थे उसके खिलाफ वो लोग खड़े होते थे, बोलते थे, बिना टूटे बोलते थे. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते थे, ताकत दिखाते थे और रेजिलियंस दिखाते थे. दैट इज द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप. जितना भी वो लोग हार्ड होते थे उसके खिलाफ ये लोग रेजिलियंस दिखाते थे. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि किसी आदमी की सोच से भी
ज्यादा है, किसी आदमी की सोच को भी डिफाई कर देता है, हरा देता है। इतना ज्यादा स्ट्रेंथ और रेजिलियंस लोगों ने दिखाया है। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, बट ट्रम्प ओवर, डर के ऊपर जो जीत होती है वो करेज होता है, ना कि डर की नामौजूदगी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हुज कंक्वीर दैट फियर। बट जो उस डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है वो बहादुर है। कितनी अच्छी बात उन्होंने यहाँ पे बताई है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस चैप्टर की, जो हमें काफी सीख देती है। इसे जरूर से याद रखना है आप सब लोगों को। No one is born hating another person because of their color, of the skin, of his background or his religion. कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नफरत करते हुए होने के बाद नफरत नहीं करता बिकॉज ऑफ देयर कलर, बिकॉज ऑफ देयर स्किन, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, धर्म की वजह से, या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग नफरत करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो ह्यूमन हार्ट के लिए लव जो है आसानी से आ जाता है नफरत की कंपैरिजन में। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. Even in the grimmest time, मेरे जो जेल का जो सबसे खराब टाइम था, ग्रिमेस्ट टाइम जो था, टफेस्ट टाइम जो था, उसके अंदर भी when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथी कॉमरेड्स जो थे, कंपेनियंस जो थे, हम सबको पुश टू द लिमिट्स, जो जितना हम दर्द महसूस कर सकते थे, सहन कर सकते थे, उतना मैक्सिमम तकलीफ हमें दर्द दी जाती थी, यातनाएं हमें दी जाती थी, मार पिटाई हमारे साथ होती थी, हम अपनी लिमिट तक वो सब सहन करते थे, पर फिर भी आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड। लेकिन वो जो गार्ड्स थे उनकी आंखों में मुझे ह्यूमैनिटी की एक झलक दिखती थी, एक ग्लिमर दिखती थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन मुझे वो दिखती थी। इतना टॉर्चर हमें वहां पे किया गया, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन मेरे लिए वो एक छोटी सी झलक इतनी सफिशिएंट थी टू रीअश्योर मी, अपने आप को अश्योर करने के लिए और अपने आप को गोइंग मोटिवेट करने के लिए, बने रहने के लिए, वो मेरे लिए इनफ थी। But it was enough. Okay. Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान की अच्छाई जो है वो एक फ्लेम की तरह है, एक जलती हुई ज्वाला की तरह है, जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन जिसे बुझाया नहीं जा सकता, ऐसा उनका मानना है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने अलग से बताए हैं आपको, मैंने बोला ये दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर इंसान की लाइफ में दो ऑब्लिगेशन होते हैं। एक ऑब्लिगेशन होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसकी लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए और उसकी कंट्री के लिए, जहां पे वो रहता है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके अंदर ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। हर कोई अपने इन जो है ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन, अपनी टेंडेंसी, अपने बिहेवियर के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन एक साउथ अफ्रीकन जैसी कंट्री में ये मेरे जैसे आदमी के लिए एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज थी। बर्थ एंड कलर, मेरे जैसा जो बर्थ हुआ है वो जो कलर था मेरा उस तरह का, कि ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करना साउथ अफ्रीका में इस तरह के आदमी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as human being was punished and isolated.
साउथ अफ्रीका जो डार्क स्किन वाले लोग थे, अगर कोई वो अटेम्प्ट करता था एक नॉर्मल जिंदगी जिए इंसानों की तरह, तो उसे पनिश किया जाता था, उसे अलग थलग आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. एक आदमी साउथ अफ्रीका में, एक आदमी ऐसा जो कि ट्राई करता था, फुलफिल करता था अपनी ड्यूटी, was invariably, was unavoidable, जबरदस्ती उसे ripped from his family, अपनी फैमिली से उसे दूर कर दिया जाता था, and his home, and was forced to live apart, a life apart, उसे दूर, अपने घर वालों से दूर उस लाइफ रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और एक लाइट अंदर से एग्जिस्ट करती थी, छुपी हुई, रिबेलियन की, विद्रोह की। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. पहले इनिशियली मेरे लिए अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते थे, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं लोगों को सर्व करने लगा, लोगों के बारे में जब मैं सोचने लगा, जब उनको अटेम्प्ट करने लगा उनको सर्व करने के लिए, तब मैं पता चला, I found that I was prevented from fulfilling my obligation. मुझे पता चला कि मैं अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड, क्योंकि मुझे एकदम उन लोगों ने जेल में डाल के बंद कर रखा था। I was not born with a hunger to be free. मेरे में आजाद रहने की कोई भूख नहीं थी। I was born free, क्योंकि मैं फ्री ही, आजादी पैदा हुआ था। Free in every way that I could know. हर तरह से जो मैं जानता हूँ, हर तरह से मैं फ्री ही पैदा हुआ था। Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear sea, run through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. हर तरह से मैं फ्री था। मैं खेतों में दौड़ सकता था, मैं घर के पास दौड़ सकता था, मैं स्विम कर सकता था, क्लियर स्ट्रीम में नहा सकता था, गांव में पूरा अपने दौड़ लगा सकता था, मैं पूरा फ्री टू रोस्ट मिलीज, मेज प्लांट को रोस्ट करने के कर सकता था। मतलब कहने का मतलब है कि मैं हर तरह से फ्री था। As long as I obeyed my father and abided my custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने ओबे किया अपने फादर को और उनकी कस्टम को और अपनी ट्राइब के कस्टम्स को, I was not troubled, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई by the laws of man or God. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये सिर्फ तब की बात है जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे ये बचपन का, बॉयहुड का जो फ्रीडम है, ये सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ एक इल्यूजन है। ये ऐसा है लेकिन सच में ऐसा है नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो ऑलरेडी मुझसे छिन चुकी है। That I began to hunger for it, तब मुझे उसके लिए भूख जगने लगी। At first as a student, सबसे पहले एक स्टूडेंट की तरह, I wanted freedom only for myself. फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, transitory पर not permanent freedom, बाहर रहने का जो था, बाहर रहने का रात में, read what I please and where I go I choose, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जाऊँ, जहाँ मैं पढ़ना चाहूँ, जो मैं पढ़ना चाहूँ पढ़ूँ। Later as a young man in Johannesburg, I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential. और उसके बाद जोहान्सबर्ग में I yearn, have an intense feeling for basic honorable freedom. जो बेसिक फ्रीडम होता है उसके लिए अचीव करने का मेरे लिए मेरे अंदर वो फीलिंग था। Of earning my keep, of marrying and having a family. अर्निंग मैं अपनी मर्जी से पैसा कमाऊँ, कुछ किसी भी तरह से उसको कमाऊँ, शादी करूँ, मैं एक फैमिली में रहूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय लॉफुल लाइफ, और ऐसा फ्रीडम जो कि मुझे ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, मुझे रोके ना एक लॉफुल लाइफ जीने से। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ मैं फ्री, मेरे पास फ्रीडम नहीं है ऐसा नहीं है, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है। आई सॉ दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे फ्रीडम को इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया है या कर्टेल कर दिया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी हु लुक लाइक आई डिड। बट हर कोई इंसान जो कि मेरे तरह दिखता था, उस सबका फ्रीडम वहां से जा चुका था।
That is when I joined the African National Congress, and then is when the hunger for my own freedom became a greater hunger for freedom. उसके बाद मैंने अफ्रीकन नेशनल ज्वाइन किया और जो हंगर के लिए फ्रीडम था वो मेरा बढ़ता गया. Of my people, और मैं अपने लोगों के लिए वो बढ़ता गया. It was this desire for freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. It was this desire, ये वही इच्छा थी उस फ्रीडम की जो मेरे लोगों के लिए मेरे मन में थी, और इसकी वजह से डिग्निटी वाली लाइफ जीने की इच्छा थी, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली, और ये सारी इच्छाओं ने मेरी लाइफ को क्या किया, एनिमेट कर दिया. मेरी लाइफ के ऊपर ये सारी चीजें आ गई अपने लोगों की, और इसने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए यंग मैन से इनटू अ बोल्ड वन. एक लीडर बना दिया इसने मुझे. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. एक नियम कानून से चलने वाले आदमी को एक क्रिमिनल बना दिया इसने, और एक फैमिली लिविंग हस्बैंड को मैन विदाउट होम कर दिया इन चीजों ने, और जो लाइफ लविंग मैन जो था उसको एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह जिंदगी जीने पे इसने मजबूर कर दिया. I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man. I am no more virtuous. और मेरे पास मैं ज्यादा कोई मोरल स्टैंडर्ड या इस तरह की चीजें नहीं है शो कर रहा हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग द नेक्स्ट मैन, दूसरे किसी और की तरह ज्यादा उससे शो नहीं कर रहा हूँ. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट. लेकिन मुझे ये पता चला कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं भी एंजॉय नहीं कर सकता था छोटे से छोटा फ्रीडम भी, लिमिटेड फ्रीडम भी एंजॉय नहीं कर सकता था, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग जो है वो सारे फ्री नहीं है. फ्रीडम इज इंडिविजिबल. फ्रीडम को डिवाइड बांटा नहीं जा सकता. द चेन्स ऑफ एनीवन ऑफ माय पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम. किसी को भी चेन से अगर बांध रखा है हमारे लोगों को, तो वो चेन, वो बेड़ियां, वो सबके लिए. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन मी. मेरे जो सारे लोग हैं उनके ऊपर जो बेड़ियां थी, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थे, वो रिस्ट्रिक्शन सारे मेरे भी थे. आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड. ठीक है फ्रेंड, यहाँ बहुत अच्छी सी लाइन है, वर्ड भी यहाँ पे सेम सिमिलर यूज है, ऑपरेसर एंड ऑपरेस. आई न्यू, मुझे पता था दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड. ऑपरेसर जो जुल्म करता है, जो अनजस्ट ट्रीटमेंट करता है, वो मस्ट बी लिबरेटेड, उसे आजाद कर देना चाहिए. जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग जिसके ऊपर अनजस्ट ट्रीटमेंट हुआ है उसे आजाद कर देते हैं. जिसके ऊपर खराब ट्रीटमेंट हुआ है उसे आजाद तो करना ही है, बट उसके साथ साथ ये भी श्योर करना है कि जो खराब ट्रीटमेंट कर रहा है उसे भी आजादी मिले. सो दिस इज अ गुड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग बोल सकते हैं, कि वो काफी अच्छा सोच रहे हैं जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसे भी हम छोड़ दें. तो एक तरह के गांधीवादी विचारधारा हम इसे बोल सकते हैं, कि गांधी जी जो थे वो काफी, उनकी विचारधारा इस तरह से मिलती जुलती थी, और नेल्सन मंडेला की विचारधारा भी गांधी जी से मिलती जुलती थी, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं. अ मैन who takes away another man's freedom is prisoner of hatred. एक आदमी, एक मैन जो दूसरे लोगों की फ्रीडम को छीन लेता है, वो कैदी है, प्रिजनर है नफरत का, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. He is locked behind the bar of prejudice. वो बंद हो चुका है. स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. प्रिजुडिस, पुरानी जो ख्यालात है उसके पीछे वो बंद हो चुका है, एंड नैरो माइंडेडनेस के पीछे वो बंद हो चुका है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह फ्री नहीं हूं इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आजादी छीन रहा हूं. जस्ट एज श्योर, ठीक उसी तरह है, एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. ये ठीक उसी तरह है जब मेरी आजादी मुझसे छीन जाती है. The oppressed and the oppressor alike are robbed in their humanity. तो जो अत्याचारी है और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दोनों जो लोग हैं are alike, oppressor alike are robbed in their humanity. दोनों ही मानवीय मूल्यों पे उनके ऊपर जो है लूट हो चुकी है, उनकी ह्यूमैनिटी वैल्यूज जो है पे लूट हो चुकी है. एक तो आदमी हेट्रेड की वजह से लूट चुका है, और वो जब लूट चुका है तो वो दूसरे की ह्यूमैनिटीज वैल्यू जो है उसे छीन रहा है, उसे कंट्रोल में कर रहा है, उसे ऑपरेस कर रहा है, उसके ऊपर अनजस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है, इस तरह से. सो फ्रेंड्स, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है.
मुझे लगा है कि आप सब लोग इसे समझ पा रहे हैं, मीनिंग आप इसके नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। नहीं समझ पाए हैं तो इसे थोड़ा सा एक बार और दोबारा सुन सकते हैं आप, इसे रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पीड कहीं कहीं अगर ज़्यादा है तो आप इसका जो है सेटिंग में से स्पीड थोड़ा स्लो करके भी सुन सकते हैं। अगर आप उसको धीरे धीरे समझ पाते हैं तो आप उस तरह से इसका सेटिंग चेंज करके भी सुन सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया है चैप्टर तो, और कमेंट में बता दीजिए कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए, या आपका अगर और कोई डिमांड है किसी चैप्टर या किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो मुझे बता दीजिए। एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रहा हूँ, बना दिया ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि मैंने बता दिया है, वो मैं 2-3 दिन में अपलोड भी कर देने वाला हूँ। और चैप्टर 1 का जो टेस्ट का लिंक है और चैप्टर 1 की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, तो वहाँ पे जाके और आप टेस्ट दे दीजिए अगर आपने नहीं दिया है तो, क्योंकि बोर्ड का साल है ये, आपको बिल्कुल भी उसको लाइटली नहीं लेना है। आप अभी से प्रिपरेशन करते हुए चलिए एंड आई एश्योर यू दैट यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।